बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को वालिदैन के लिए ईसाल सवाब करने का तरीका बताऊँगा। और वो हज़रात जिनके वालिदैन, जिनके दोस्त अहबाब या उनमें से कोई एक इस दुनिया से चल बसा और वो उनकी कब्र पर जाते हैं और उनके लिए ईसाल सवाब करना चाहते हैं, और ये मुख्तसर सा तरीका मैं उनको बता देता हूँ। और यहाँ एक मसला भी अर्ज़ कर दूँ। कुछ हज़रात ये कहते हैं कि कब्र पर जाना जायज़ नहीं, बल्कि वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करने का हुक्म दिया गया है और कब्र पर जाकर कुछ पढ़कर उनके ईसाल सवाब कर सकते हैं, उनकी बख्शिश की दुआ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए उनकी तरफ से उनके लिए सदका व खैरात भी कर सकते हैं। उसका सवाब भी उन मरहूमीन को मिलता है। हज़रत साद रदियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि जो मैं यहाँ दुनिया में करूँ और उसका सवाब मेरी वालदा मरहूमा को मिले। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोगों को पानी पिलाओ, तुम लोगों को पानी पिलाओ, इसका सवाब तुम्हारी वालदा को मिलेगा। तो हज़रत साद रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी वालदा के ईसाल सवाब के लिए एक कुआं खुदवाया और उस कुएं को वक्फ़ कर दिया। वो कुआं अपनी माँ के नाम कर दिया कि इसका सवाब मेरी वालदा मरहूमा को मिले। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक इस कुएं से लोग पानी पीते रहेंगे तो इसका सवाब तेरी वालदा को अल्लाह तबारक व तआला अता करता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने प्यारों के लिए, आप अपने वालिदैन के लिए, आप अपने मरहूमीन के लिए सदका व खैरात भी कर सकते हैं, मस्जिद तामीर करा सकते हैं, मस्जिद में हिस्सा डाल सकते हैं। इसी तरह कहीं मदरसे में कुरान पाक की ज़रूरत है, सिपारों की ज़रूरत है, तो उनके ईसाल सवाब के लिए आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी गरीब यतीम की मदद भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने वालिदैन के लिए ईसाल सवाब किस तरह से करेंगे? जब आप उनकी कब्र पर जाते हैं, जब आप उनकी कब्र पर जाते हैं तो वहाँ जाकर पहले अपने वालिदैन को सलाम कहें और वो आपके सलाम को भी सुनते हैं। और फिर आप अव्वल व आखिर एक बार दरूद पाक पढ़ लें जो आपको आता है, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या उसके अलावा जो आपको आता है। तो फिर उसके बाद एक बार सूरत फातिहा पढ़ लें और 3 बार सूरत इखलास पढ़ लें। सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली और सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह वाली, इसको आप पढ़ लें। फिर उसके आखिर में फिर उसके बाद आप शुरू में दरूद शरीफ पढ़ लें। फिर उसके बाद अर्ज़ करें, दुआ करें, या रब्बल आलमीन, ये जो कुछ मैंने कालिमात पढ़े इसको कबूल फरमा कर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमा। फिर हुजूर के वसीले से तमाम अंबिया कराम और उनकी मोमिन उम्मतों को बख्शते हैं। फिर हुजूर के घर वाले और हुजूर के चाहने वाले तमाम सहाबा कराम, इसी तरह फिर औलिया कराम, फिर इसी तरह हुजूर की सारी उम्मत को, सबको जो हालत ईमान पर चल बसे सबको अता फरमाकर फिर आखिर में बोलें बिलखसूस, या रब्बल आलमीन, ये सवाब मेरे वालिदैन को, मेरे असातिज़ा को, मेरे पीर मुर्शिद को, मेरे इन दोस्तों को अता फरमा। फिर इसी तरह हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी आखिर में करके फिर आप एक बार दरूद पाक पढ़ के दुआ को कंप्लीट कर दे, वाइंड अप कर दे। ये इस तरह दुआ पूरी हो गई। इसी तरह दोस्तों, अगर आप घर में सुबह को या रात को या जब भी आपको वक्त मिलता है, आप जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो जितना कुछ आपने कुरान पाक पढ़ा है, जितना कुछ आपने कुरान पाक पढ़ लिया है, तो उसका भी तरीका यही है। अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ के बीच में जो दुआ जिस तरह मांगनी है वो मैंने बताया, तो इस तरह आप दुआ कर लें अपने वालिदैन के ईसाल सवाब के लिए। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए
और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने प्यारों के लिए, हमें अपने मरहूमीन के लिए, अपने वालिदैन के लिए सदका व खैरात और ईसाल सवाब करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।